फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे मुझे ये क्वेश्चन काफी अच्छा भी लगा है। तो देखिए, क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया था। वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रसित है। इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या परिणाम है? आप अपने को विश्वसनीय बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, पहले तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया कि आज का जो समाज है उसमें विश्वास की न्यूनता हो गई है, यानी कि लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर पूछा गया कि ये जो स्थिति है इसका व्यक्तिगत कल्याण पे क्या असर पड़ेगा और सामाजिक कल्याण पे इसका क्या असर पड़ेगा। और फिर अंतिम रूप से आपसे पूछा गया है कि अगर आप खुद को विश्वसनीय बनाना चाहते हैं, अगर आप स्वयं को विश्वसनीय बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि देखिए, हम सभी का जो पैसा है वो बैंक में जमा होता है। अब देखिए, कई सारी हमारे देश में बैंक है, तो चलिए मान लेते हैं तीन बैंक है, ए, बी और सी। और मान लीजिए कि आपका जो पैसा है वो जमा है सी बैंक में। अब आपको पता चलता है कि जो बैंक ए है ये दिवालिया हो गई, यानी कि ये अब अपने ग्राहकों का पैसा नहीं लौटा पा रही है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो बैंक ए है इसके ऊपर से तो लोगों का विश्वास खत्म ही हुआ, लेकिन इसके साथ ही आपको भी चिंता होगी कि कहीं आपके बैंक में भी ऐसा ना हो जाए। यानी कि समाज में जब भी कोई इस तरह की नकारात्मक घटना घटती है तो इसका प्रभाव केवल उस प्रभावित व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है जिसके साथ घटना हुई है, बल्कि पूरे समाज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अब इसको देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि जो हमारी कोर्ट है, उसने अभी अभी कहा है, कुछ दिन हुए हैं, कि जो आपकी कह लीजिए नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो बच्चे होते हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर उन्हें दंड भी दिया जाएगा, यानी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये बच्चों के ऊपर देखिए जिम्मेदारी डालने की जरूरत क्यों पड़ी। यानी कि जो बच्चे हैं वो अपनी पेरेंट्स की देखभाल का काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, उसमें गिरावट आई है। अब देखिए, इसका असर क्या होगा। निश्चित रूप से जो दो जनरेशन है इनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट आएगा। यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको, हर पेरेंट को ये चिंता होगी कहीं मेरे भी बच्चे मेरे साथ ऐसा ना करें। और जब ये ट्रस्ट डेफिसिट आएगा तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो हमारे परिवार की संरचना पे पड़ेगा। इसी तरह से देखिए, आप अक्सर केसेस सुनते रहते हैं कि जो नौकर है उसने मालिक के मकान में चोरी कर ली, कुछ क्राइम कर दिया। तो इससे भी देखिए एक सोसाइटी में ट्रस्ट डेफिसिट आता है। पहले जो लोग आसानी से किसी को भी काम पे रख लेते थे, अब वो चीज संभव नहीं होगी। इसी तरह से जो अलग अलग स्टूडेंट हैं और उनके जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनके बीच में भी ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जिसमें जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने फीस को मनमाने तरीके से बढ़ा दिया है और इसका विरोध स्टूडेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देखिए, जो आजकल के समाज में चाइल्ड अब्यूज जैसी प्रॉब्लम आ गई हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलेगा कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अपने आस पड़ोसियों पे या दूसरे लोगों पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसी तरह से जो महिलाएं हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर के दूसरों पे भरोसा नहीं कर पा रही हैं। तो यानी कि देखिए, ये सारी चीजें किधर इंडिकेट कर रही हैं कि समाज में ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो विश्वास की कमी है, वो किस तरह से जन्म लेती है। तो अब देखिए, आप ट्रस्ट डेफिसिट को जब समझ गए हैं तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसका व्यक्तिगत स्तर पे और सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, व्यक्तिगत स्तर की अगर बात करें, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आप एक ऐसी बस में बैठ के सफर कर रहे हैं जिसमें आपको किसी पे भी भरोसा नहीं है, हर समय आप डरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो आपकी रास्ता है वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगी, जो आपकी हैप्पीनेस है उसके ऊपर असर पड़ेगा, यानी कि आप उतना ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ऐसे देश जहां पर आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती हैं, जहां पे विद्रोह चल रहे हैं, वहां पर हैप्पीनेस का लेवल कम होता है, क्योंकि लोग इनसिक्योर होते हैं, डरे हुए होते हैं। तो अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए
तो इसके कह लीजिए बहुत ही घातक प्रभाव होंगे, जैसे कि एक प्रभाव हो सकता है लोनलीनेस, जो डिप्रेशन का मुख्य कारण होता है। जब आपको किसी पे भरोसा नहीं होगा तो आप अकेलापन महसूस करेंगे, आप अपने को अकेला हर समय महसूस करेंगे, और इसी का परिणाम होता है डिप्रेशन का बढ़ना। इसके साथ ही जो आपकी इनसिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो आपके अंदर एनएग्जाइटी की समस्या है वो जन्म ले लेगी। देखिए, जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप बेचैन होने लगते हैं, और यही जो है आगे चल के एनएग्जाइटी यानी बेचैनी की समस्या बन जाती है, जिसकी फिर आपको मेडिसिन वगैरह लेना पड़ती हैं। तो ये आपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ चीजें देखी। अब देखिए समाज के लेवल पे, समाज देखिए कैसे काम करता है। समाज एकजुट होकर के एक गोल को प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी कि जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो किसी एक गोल को प्राप्त करने में लग जाती है। जैसे कि सोसाइटी ने मान लिया कि जो हमको ये कन्या भ्रूण हत्या है इसको रोकना है, यानी कि जो बच्चियों को गर्भ में मार दिया जाता है इसको हमें रोकना है। तो जब समाज एक गोल की तरफ आगे बढ़ता है तो वो गोल बहुत आसानी से अचीव हो जाता है। इसी तरह से देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, उसमें समाज को जोड़ा। तो यानी कि समाज जब एकजुट होकर काम करता है तो किसी गोल को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन देखिए अगर समाज में आपस में ट्रस्ट ही नहीं होगा तो समाज किसी भी गोल के लिए एक साथ काम कैसे कर पाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि एक सेना है, एक आर्मी है, और इस सेना में हर जो कह लीजिए सैनिक है वो दूसरे सैनिक से डरा हुआ है, क्योंकि किसी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो फिर ये आर्मी एकजुट होकर के काम नहीं कर पाएगी, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएगी। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमारी सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी को भी अगर अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, हमारे समाज को बेहतर बनाना है, हमारा जो आसपास का परिदृश्य है उसको बेहतर बनाना है, तो हमें एकजुट होकर के काम करना होगा। और इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आपस में विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास करते हो। अब देखिए क्वेश्चन का अगला भाग है कि पर्सनल लेवल पे, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पे आप अपने को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई एक काम कर दिया और उससे आपको, आपके ऊपर पूरे समाज को, हर किसी को विश्वास हो गया। विश्वसनीय बनना एक कह लीजिए लगातार प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं, तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके ऊपर भरोसा किया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो ऐसे एक्शन से मिलके बना है, इस तरह के कार्यों से मिलके बना है कि ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी या विश्वसनीय हो गए हैं। तो अब देखिए आप अपने निजी जीवन में इसी तरह से क्या कर सकते हैं। पहली बात तो है निजी स्तर पे, यानी कि जैसे कि आपने किसी को टाइम दिया कि मैं इस टाइम पे आपसे मिलूंगा। अगर आप ठीक उसी समय पे व्यक्ति के पास जाकर उपस्थित हो जाते हैं तो उससे जो सामने वाला व्यक्ति है उसके माइंड में एक ट्रस्ट आता है कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी बात का पक्का है। और देखिए आपकी जो इमेज बनती है वो इसी तरह से बनती है, धीरे 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 धीरे। लगातार व्यक्ति जब आपके बारे में अपनी धारणाओं को बनाता जाता है तो उसी से आपकी इमेज बन जाती है। इसके साथ ही देखिए जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई बार आपने देखा होगा लोगों को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन जब टाइम आता है तो वो उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं या किसी भी कारण से, तो इससे आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो समाप्त हो जाता है। तो यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो आपकी परिवार के स्तर पे हो या आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां आप काम करते हैं, या आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां हो, किसी भी स्तर पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप जब हर हाल में पूरा करते हैं तो इससे आप ट्रस्टवर्दी बनने लगते हैं। इसके साथ ही जो सोसाइटी में आपका कंट्रीब्यूशन है उससे भी लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है। जब आप सोसाइटी में लगातार कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए आप लगातार कुछ करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आप जो लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के कुछ कर रहे हैं, कुछ भी आप इस तरह का जब करते हैं तो लोगों को आपके ऊपर भरोसा होता है कि आप जो है इस सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि ये देखिए जो आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस है ये केवल दूसरों के बारे में नहीं होती है, हम अपनी भी छवि बनाते हैं जिसे कहते हैं आत्म छवि या सेल्फ इमेज।
तो आप देखिए कुछ लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है और कुछ लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसका कारण क्या है? जिन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समय रहते पूरा नहीं किया है, जो लोग खुद के बारे में ये जानते हैं कि मैं एक लापरवाह व्यक्ति हूं, जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब उसे कोई काम दिया जाएगा तो उसको ये विश्वास नहीं होगा कि मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप को जानता है कि मैं एक लापरवाह व्यक्ति हूं। तो अगर आपको अपनी सेल्फ इमेज को भी मजबूत रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें, तो इसके लिए आपको जो टाइम है इसका पक्का होना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पक्का होना होगा। तभी आप अपनी एक ऐसी छवि बना पाएंगे जो आपसे ये कहेगी कि आप किसी भी काम को सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि पहले के समय में जब आपको काम दिए गए तो आपने उन्हें सही तरीके से किया, तो आज भी जब आपको एक महत्वपूर्ण काम मिला है, आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे।